3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज मिक्सड इन 250 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या कहा है देखिए, 3 ग्राम CH3COOH इसको ऐड कर दिया 250 ml 0.1 मोलर HCl में ऐड कर दिया है और इसको डाइल्यूट कर दिया है 500 ml में। तो यानी जो ये पूरा मिक्सचर है ये है टोटल 500 ml का। 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज नाउ टेकन इन अनदर कंटेनर। अब इन्होंने क्या किया, इस पूरे सॉल्यूशन का ले लिया 20 ml। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा हमने पहले भी किया था पिछले क्वेश्चंस में। इसमें 20 ml ले लिया, हाफ एम एल ऑफ 5 मोलर NaOH इज एडिड टू दिस। अब इसमें क्या किया, हाफ ml ऑफ 5 मोलर NaOH इसमें ऐड कर दिया। अब इसका pH बताना है आपको। सेम क्वेश्चन हो गया गाइस लगभग। ठीक है, सो बेसिकली देखिए हो क्या रहा है कि CH3 जो फाइनल रिएक्शन है CH3COOH HCl और NaOH ये मिक्स हो रहे हैं और इसके बाद में जो भी रिएक्शन बन रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी 3 अपॉन CH3COOH को मॉलिक्यूलर मास 60 है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी 1/20। ठीक है, अब एक बात देखिए, ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 120, ये 500 ml सॉल्यूशन में है 120 मोल्स। मुझे इसका 20 ml लेना है, तो 20 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स आएंगे, तो 1/20 है, इसके 1/500 ml मल्टीप्लाई बाय 20 ml, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 2 मिली मोल्स। 10⁻³ आएगा तो उसका 2 मिली मोल्स ले लिया मैंने, तो 20 ml में इसका 2 मिली मोल आया। सिमिलरली आप इसका कैलकुलेट कर लो, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना निकलेगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वो भी निकल सकता है 1 हो जाएगा एसिडिटी। तो मोलरिटी कितना 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना इसका 250 ml। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप 1/40 मोल्स आ जाएगा। तो अगेन वही 500 ml में तो इसके कितने हैं 140 मोल्स, तो अगेन 20 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा 1/40 अपॉन 500 मिलीलीटर इंटू 20 ml। ठीक है, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 1 मिली मोल। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हटा देता हूं सारी, 2 मिली मोल हो गया ये, और ये कितना हो गया आपका 1 मिली मोल। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ना अब तक। तो ये तो कुछ नहीं एक्स्ट्रा किया इसमें अब तक। तो अब आप देखिए अगेन, जब ये रिएक्शन हुई है तो इसमें ये ऐड कर दिया, तो ये तो 2 मिली मोल है, HCl इसमें 1 मिली मोल है अभी। अब इसमें क्योंकि NaOH ये डाल दिया तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी 5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मिलीलीटर में, तो यानी लगभग 2.5 मिली मोल्स, ये हो गया 2.5 मिली मोल्स। अगर आप देखोगे गौर से, जब ये रिएक्शन हो जाएगी, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो 2 डिवाइड बाई 1 2, 1 डिवाइड बाई 1 1 और 2.5 डिवाइडेड बाई 1 2.5, तो ये क्या हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। नाउ गाइज एक चीज देखिए, यहाँ पे वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये दोनों आपस में पहले आपस में रिएक्शन कर लेंगे, इससे आप रिएक्शन नहीं करेंगे, आप रिएक्शन भी करेंगे तो बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा। ये गाइस बहुत जरूरी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेंगे तो इनिशियली जब ये रिएक्शन कर रहे होंगे तो यही आपस में रिएक्शन करेंगे, इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अब क्या होगा, जब ये दोनों रिएक्शन करके NaCl और H2O निकाल देंगे तो अब फाइनल क्या बचेगा, ये तो 2 मिली मोल के 2 मिली मोल ही है, ये 0 हो गया 1 - 1, ये 2.5 - 1 यानी 1.5 मिली मोल हुआ। समझ में आ गया आपको मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या होगी, अब रिएक्शन होगी CH3COOH में जो कि 2 मिली मोल है और होगी NaOH में, क्योंकि ये तो एग्जॉस्ट हो गया, जो कि अब कितना बचा 1.5 मिली मोल।
इधर बच जाएगा CH3COO प्लस H2O। आई होप गाइज आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। बस अगेन वही सेम बफर सॉल्यूशन वाला है। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया इस केस में, तो 2 माइनस 1.5 यानी 0.5, 1.5 माइनस 0.5 यानी 0, और यहाँ 1.5 बन जाएगा। ये 1.5 है, ये 0.5 है, ये 0 हो गया। तो अब ये क्या हो गया, एक बफर सॉल्यूशन हो गया। बफर सॉल्यूशन हो गया ना वीक एसिड का, एसिडिक बफर। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और अगर बेस होता तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो इसमें क्या है, pKa क्या दी हुई है 4.74 प्लस लॉग ऑफ 1.5 सॉल्ट है ये, डिवाइड बाय एसिड ये 0.5। ओके गाइस, तो ये क्या हो जाएगा 4.74 प्लस लॉग ऑफ 3, ये पीएच की वैल्यू हो गई। ठीक है, और लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है 4.74 प्लस अप्रोक्सीमेटली 4.477 हो जाएगी। तो ये लगभग आ जाएगा 5.217 के अराउंड। ठीक है, आंसर को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, पीएच तो गाइज यही है, 100 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 521.7 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 522। आई होप गाइज आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे।